गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटर करता है। सो पहले हम रेडिएशन के बारे में जान लेते हैं। रेडिएशन क्या है? सो रेडिएशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म है और इट कैन बी पार्टिकल और अ वेव। तो रेडिएशन जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये दो टाइप का होता है, पार्टिकल और वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव को हम क्या बोलेंगे? ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो पार्टिकल में क्या हो गया? जैसे बीटा रेज मोस्टली क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, दीज आर पार्टिकल रेडिएशंस। और वेव में क्या आ गया? जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, these are electromagnetic radiations. So we have these two type of radiations. ना आज हम पढ़ेंगे कि जो वेव रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली, वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। सो ईएम रेडिएशंस मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? तो ईएम रेडिएशन 4 वेज से मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है कोहेरेंट स्कैटरिंग में कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज, हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा के सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एल शेल है और ये हमारा एम शेल है। अभी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सपोज एक्स रेज, ये आया, ये एक्स रेज आया और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करते ही अपना पाथ यहाँ से डाइवर्ट करके निकल गया। तो इस केस में जो इंटरेक्शन हुआ है इसको कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। इस केस में क्या होता है, जो एक्स रेज होता है ये अपनी कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करता और यहाँ से खाली स्कैटर होके निकल जाता है। तो इससे कहते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। और ये तब प्रोमिनेंट होता है जब हमारी जो एनर्जीज़ होती है रेडिएशन की वो बहुत लेस होती है, तो इसे कोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। तो नाउ सेकंड इज फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, इस केस में क्या होता है, इसको भी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये के शेल, ये हमारी एल शेल, और ये हमारी एम शेल। इस केस में क्या होता है कि हमारा फोटोन आता है, ये हमारा फोटोन है, एक्सरे फोटोन, और ये इंटरेक्ट हुआ मैटर के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सरेज की फुल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो इसकी एक बेसिक इक्वेशन है, इसको हम अभी समझेंगे। h न्यू इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस फाई। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये एक्सरे आया जिसकी एनर्जी एच न्यू थी, ये एक्सरे की एनर्जी है। एक्सरे ने अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया। सो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, फाइनल एनर्जी। पर ये क्या है? तो ये होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहाँ काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगा रहा है, यहाँ से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये वर्क फंक्शन है। हमको पहले हम फोटोन एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को, कुछ एनर्जी जो है पाई एनर्जी, वर्क फंक्शन जिसे कहते हैं,
वो इस इलेक्ट्रॉन को दी जाती है ताकि वो इस न्यूक्लियस का फोर्स ओवरकम करके यहाँ से बाहर निकल सके। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है फोटोन की, वो इसको दी जाती है एज अ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये मूव करता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और ये भी जो मोस्टली फोटो इलेक्ट्रिक होता है ये लो एनर्जीज पे होता है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z³/E³। इसमें कि जो Z है ये एटॉमिक नंबर है और E एनर्जी है। तो ये ऐसे वेरीज करता है एलिमेंट्स के साथ। जैसे 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 फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होता है। और जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ता है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होता है।